नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला आया सामने। बेटी सहित मां नकदी लेकर हुई फरार, पुलिस जुटी मामले की जांच में। उदयपुर में चलती स्कूटी बनी आग का गोला, हादसे के बाद मची अफरा तफरी, बड़ा हादसा होने से टला। उदयपुर चित्तौड़गढ़ पर यात्रियों से भरी बस पलटी, हादसे में एक की हुई मौत, 15 घायल। सावलिया जी जाते वक्त हुआ हादसा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन और अपहरण से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक बैंक कर्मी ने अपनी पत्नी को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने, ब्रेन वॉश करने और 9 साल की बेटी के साथ फरार होने का आरोप लगाया है। पीड़ित पति का दावा है कि इस पूरे मामले में बैंक में कार्यकर्ता 2 लोग शामिल हैं। मामले में लाखों रुपए की नकदी और जेवर लेकर फरार होने का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में सामने आए चर्चित टीसीएस धर्मांतरण मामले के बाद अब उदयपुर से जुड़ा यह नया मामला सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। सुखेर थाना क्षेत्र के एक बैंक कर्मी ने अपनी पत्नी के कथित ब्रेन वॉश, धर्म परिवर्तन और 9 साल की बेटी के साथ फरार होने को लेकर मामला दर्ज कराया है। पीड़ित युवक ने महाराष्ट्र से डाक के जरिए उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजी थी। रिपोर्ट के अनुसार युवक और उसकी पत्नी मुंबई के बैंकिंग सेक्टर में कार्यरत थे। आरोप है कि साल 2022 में बांद्रा ईस्ट निवासी मोहम्मद आदिल ने महिला को अपने प्रभाव में लेना शुरू किया। धीरे धीरे महिला का व्यवहार बदलने लगा और उसने हिजाब पहनना शुरू कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि मोहम्मद आदिल ने महिला को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया और उनके संयुक्त बैंक खाते से 2,59,000 रुपए भी निकलवा लिए। रिपोर्ट में महिला के शारीरिक शोषण और गर्भपात करवाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। पीड़ित के मुताबिक जब उसने पत्नी को समझाकर आदिल से दूर किया, तब आदिल ने अपने दोस्त और एसबीआई कर्मचारी साफिन गुडल को इस मामले में शामिल कर लिया। आरोप है कि साफिन ने फोन कर धमकियां दी और कहा पति जल्द बच्ची के साथ मुस्लिम धर्म अपना लेगी। बाद में साफिन की महिला मित्र नेहा शर्मा ने भी फोन कर महिला को मुंबई भेजने का दबाव बनाया और नौकरी से हटवाने की धमकी दी। रिपोर्ट में बताया गया कि घर में उर्दू की किताबें मिलने और पत्नी द्वारा आत्महत्या की धमकी देने के बाद परिवार ने समझाइश दी। इसके बाद महिला ने उदयपुर में रहने की बात मानी, लेकिन 18 अप्रैल की सुबह करीब 5:45 बजे वह अपनी 9 साल की बेटी 5 लाख रुपए नगद और सोने के जेवर लेकर साफिन गुडल के साथ फरार हो गए। उदयपुर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया, पीड़ित युवक की रिपोर्ट के आधार पर धर्मांतरण के नए कानून की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल सुखेड़ थाना पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर पुलिस की एक टीम मुंबई रवाना की गई है। ये पूरी घटना मुंबई की है। पति पत्नी जब वो मूलतः उदयपुर के रहने वाले हैं, यहाँ पर आए तब पति ने अब हमें कंप्लेंट दी है कि जो पत्नी को कहा जा रहा है कि उनका धर्म परिवर्तन किया जाए। इसमें अटेम्प्ट प्रयास का है कि पत्नी ने कहा कि मैं इस तरह से करूंगी। तो ये प्रयास का मामला है धर्म परिवर्तन का, जिसमें जो जैसे ये संज्ञेय अपराध है, नया कानून आया है धर्मांतरण का, तो हमने इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली जैसे ही हमें सूचना मिली। और अभी हमारी एक टीम मुंबई में भी है। एक बार अनुसंधान पूर्ण हो पाएगा, उसी के बाद मैं आपको कुछ कह पाऊँगी कि इसमें प्रयास जो है वो करवाया गया है या नहीं। उसके बाद ये अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। महिला और बच्ची कहाँ पर है? उन्होंने आरोप लगाया कि वो दोनों काम मुंबई करती हैं। महिला तो वो काम के सिलसिले अपने वो मुंबई रहते हैं, तो मुंबई में ही है, काम वहीं करती है, उनकी जॉब वहीं है। ब्रेन वॉश का भी मामला आया है इसमें? देखिए, वो अनुसंधान से पता चलेगा। वो महिला से अनुसंधान करने हमारी टीम गई हुई है मुंबई, और जैसा भी होगा उसी विधि अनुसार कार्रवाई कर ली जाएगी। उदयपुर शहर के आरएमवी रोड पर मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन धू धू कर जलने लगा।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार स्कूटी की पेट्रोल टंकी से पेट्रोल लीक हो रहा था, जिससे आग भड़क गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर जुटकर अपने स्तर पर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। शहर के व्यस्त आरएमबी रोड पर हुए इस हादसे के बाद कुछ देर के लिए मौके पर हड़कंप की स्थिति बन गई। सड़क पर चल रहे लोग और आसपास के दुकानदार अचानक उठती लपटों को देखकर घबरा गए। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही पलों में स्कूटी पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूटी चल रही थी, तभी उसमें से धुआं निकलना शुरू हुआ और देखते ही देखते आग भड़क उठी। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत स्कूटी को सड़क किनारे रोका और खुद सुरक्षित दूरी पर हट गया। इसके बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि स्कूटी की पेट्रोल टंकी से पेट्रोल लीक हो रहा था। माना जा रहा है कि इसी वजह से आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। आग लगने के कारण स्कूटी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना के दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह करीब 5:15 बजे श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई। बस चित्तौड़गढ़ से सावरिया जी मंदिर प्रकट स्थल दर्शन के लिए जा रही थी, तभी वह अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में 15 श्रद्धालु घायल हो गए, जबकि एक यात्री रघुवीर मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। सभी घायलों को चित्तौड़गढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह के समय हुई इस दुर्घटना ने पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही भादसोड़ा थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से चित्तौड़गढ़ के सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। भादसोड़ा थाना अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि यह निजी बस चित्तौड़गढ़ से श्रद्धालुओं को लेकर सावरिया जी मंदिर प्रकट स्थल दर्शन के लिए रवाना हुई थी। कल सुबह करीब 5:15 बजे जब बस थाना क्षेत्र से गुजर रही थी, तभी वह अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर यात्रियों की चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग भी घटना स्थल पर पहुंच गए। कई श्रद्धालु बस के नीचे और अंदर फंस गए थे, जिन्हें पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर बाहर निकाला। इस दुर्घटना में एक ही यात्री रघुवीर मीणा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 अन्य श्रद्धालु घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उपचार शुरू करवाया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों की हालत पर डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। घटना के बाद थाना अधिकारी महेंद्र सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। दुर्घटनाग्रस्त बस को क्रेन की मदद से सड़क से हटवाकर किनारे करवाया गया, जिससे यातायात व्यवस्था को सामान्य किया जा सका। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प। पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है। आगामी ईद पर्व को देखते हुए उदयपुर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए
पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के साथ रूट मार्च किया। इस दौरान संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस की ओर से शहर के कई क्षेत्रों में लगातार निगरानी बढ़ा दी गई है। ईद पर्व के मद्देनजर उदयपुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। सोमवार शाम को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन ने पुलिस अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रूट मार्च किया। रूट मार्च के दौरान पुलिस टीम ने विशेष रूप से उन इलाकों का निरीक्षण किया जिन्हें संवेदनशील माना जाता है। एसपी अमृता दोहन ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने भीड़ भाड़ वाले बाजारों, मुख्य मार्गों और धार्मिक स्थलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी रखी जाए ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ सामग्री पर समय रहते कार्रवाई की जा सके। पुलिस प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया कि ईद के मौके पर शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और गश्त बढ़ाई जाएगी। उदयपुर पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि वे त्योहार को शांति और भाईचारे के साथ मनाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। आगामी 28 मई को मुस्लिम समुदाय बकरीद यानी ईद उल जुहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएगा। पर्व को लेकर उदयपुर के मल्ला तलाई स्थित मस्तान बाबा के पास की बकरा मंडी में इन दिनों खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर सहित आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में लोग बकरों की खरीदारी के लिए मंडी पहुंच रहे हैं। वहीं व्यापारी भी अलग अलग नस्ल और कीमतों के बकरे लेकर पहुंचे हैं, जिससे मंडी में दिन भर रौनक बनी हुई है। बकरीद के पर्व को लेकर उदयपुर के मल्ला तलाई स्थित मस्तान बाबा के पास बकरा मंडी इन दिनों पूरी तरह गुलजार नजर आ रही है। सुबह से देर शाम तक मंडी में खरीदारों और व्यापारियों की भीड़ जुट रही है। मुस्लिम समुदाय के लोग ईद उल जुहा के लिए अपनी पसंद के बकरे खरीदने पहुंच रहे हैं। वहीं व्यापारी भी अलग अलग नस्लों और वजन के बकरे लेकर मंडी में डेरा जमाए हुए हैं। मंडी में छोटे से लेकर बड़े और आकर्षक बकरों की खरीद फरोख्त हो रही है। कई बकरों की कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपए तक बताई जा रही। व्यापारी अपने बकरों की खासियत बताते नजर आ रहे हैं। वहीं खरीदार भी मोल भाव कर अपनी पसंद के जानवर खरीद रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इस बार बकरीद को लेकर बाजार में अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। आसपास के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ दूसरे जिलों से भी व्यापारी बकरे लेकर उदयपुर पहुंचे हैं। मंडी में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रशासन सतर्क नजर आ रहा। भीड़ को देखते हुए व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी रखी जा रही है। बकरीद, जिसे ईद उल जुहा भी कहा जाता है, मुस्लिम समुदाय का प्रमुख त्योहार माना जाता है। इस दिन लोग नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी की रस्म निभाते हैं और आपसी भाईचारे व जरूरतमंदों की मदद का संदेश देते हैं। फिलहाल पर्व को लेकर शहर में उत्साह और तैयारियों का माहौल बना हुआ है। उदयपुर पुलिस ने 9 पुराने चर्चित चीट फंड घोटाले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर फरार चल रहे लोकेश टाव को मध्य प्रदेश के बैतूल से दबोचा गया। इस कार्रवाई में आरपीएस सूर्यवीर सिंह राठौड़ की रणनीतिक मॉनिटरिंग और लगातार ट्रैकिंग ने अहम भूमिका निभाई। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में चल रहे सुदर्शन चक्र 2 अभियान के तहत पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। करीब 9 साल से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे चिटफंड कंपनी के मास्टरमाइंड लोकेश टाव की आखिरकार गिरफ्तारी हो गई। उदयपुर पुलिस की लगातार निगरानी, तकनीकी विश्लेषण और सटीक रणनीति के चलते आरोपी को मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से गिरफ्तार किया गया। इस पूरी कार्रवाई में आरपीएस सूर्यवीर सिंह राठौड़ की सक्रिय भूमिका रही।
जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में जिले भर में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए सुदर्शन चक्र 2 अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और आरपीएस सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, लेकिन पुलिस टीम उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुई थी। मुखबिर तंत्र और तकनीकी इनपुट के आधार पर सूर्यवीर सिंह राठौड़ की टीम ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और मध्य प्रदेश के बैतूल में दबिश देकर 22 मई को उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को उदयपुर लाया गया, जहां न्यायालय से पीसी रिमांड लेकर उसे गहन पूछताछ की गई। मंगलवार को उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी लोकेश टांक उर्फ आकाश उर्फ सचिन पर आरोप है कि उसने संस्कार इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी के जरिए लोगों को अधिक ब्याज और भूखंड देने का झांसा देकर करोड़ों रुपए का निवेश करवाया। वर्ष 2017 में कंपनी अचानक बंद कर आरोपी फरार हो गया था। मामले में डूंगरपुर निवासी कल्पेश कुमार सहित 43 पीड़ितों ने थाना सूरजपोल में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में धोखाधड़ी के करीब आधा दर्जन मामले दर्ज है। इस मामले में पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी लोकेश टांक और उसकी पत्नी पिंटू देवी टांक लंबे समय से फरार चल रहे थे। अब इस गिरफ्तारी को उदयपुर पुलिस की टीम कामयाबी माना जा रहा है। वहीं आरपीएस सूर्यवीर सिंह राठौड़ की रणनीतिक कार्यशैली की भी जमकर चर्चा हो रही है। उदयपुर में आज अखिल भारतीय किसान सभा का महत्वपूर्ण जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में उदयपुर जिले की तमाम तहसीलों से आए किसान प्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व विधायक पेमा राम ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए संगठन एक बार फिर बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहा है। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के इस जिला सम्मेलन में संगठन की मजबूती और आगामी रणनीतियों पर मंथन किया गया। किसान सभा के नियमों के मुताबिक हर 3 साल में छोटे वाले इस संगठनात्मक चुनाव और समीक्षा बैठक के महत्व पिछले 3 सालों से कामकाज का ब्यौरा पेश किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक और संगठन के प्रदेशाध्यक्ष पेमा राम ने केंद्र के मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। पेमा राम ने कहा कि अखिल भारतीय किसान सभा हमेशा से किसानों की एकता और उनके हक के लिए संघर्ष करने वाला एक जीवंत संगठन रहा है। उन्होंने पूर्व में हुए ऐतिहासिक किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि जनता और किसानों के भारी दबाव के चलते ही सरकार को 3 काले कृषि कानून वापस लेने पड़े थे और माफी मांगनी पड़ी थी। प्रदेशाध्यक्ष ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड वॉर को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस व्यापार समझौते से देश की खेती और पशुधन पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। इस समझौते के लागू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और रोजगार की तलाश में भटक रहे किसानों के बेटे बेटियों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। उन्होंने कहा सरकार चाहती है कि किसान समृद्ध ना हो पाए ताकि वे सरकारों के सामने आवाज ना उठा सके। पेमा राम ने राजस्थान के बिजली आंदोलन, कर्ज माफी और फसल बीमा जैसे पुराने संघर्षों तथा महाराष्ट्र के लॉन्ग मार्च का उदाहरण देते हुए कहा कि किसानों को राहत दिलाने के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने घोषणा की कि अगस्त महीने में चुरू जिले में प्रांतीय सम्मेलन होगा और उसके बाद हैदराबाद में राष्ट्रीय सम्मेलन किया जाएगा, जहां देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। किस तरह का आज किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, क्या वो चर्चा है? मेरा नाम पेमा राम है, पूर्व विधायक हूँ मैं सीकर जिले की धोट विधानसभा से और अखिल भारतीय किसान सभा का राजस्थान का प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ। अभी हमारा अखिल भारतीय किसान सभा का जो संगठन है लाल झंडे का, ये एक जिंदा संगठन है। किसान की एकता बनाने का काम करता है। किसान के खिलाफ जो भी सरकारें नीतियां लेकर के आती है, किसान विरोधी नीतियां, उनके खिलाफ संघर्ष करके किसान को राहत दिलाने का काम करता है।
मोटे तौर पे हमारे अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन में हर 3 साल में हमारा जिले का सम्मेलन होता है। उसके बाद प्रांत का, अभी हमारा प्रांत का चूरू जिले में अगस्त के महीने में होगा, और उसके बाद हमारा राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन, पूरे देश भर का सम्मेलन हैदराबाद में संपन्न होगा। मोटे तौर पे हम पिछले 3 साल के हमारे कामकाज की समीक्षा करते हैं कि किसान विरोधी जो नीतियां थी, जिस तरह से पहले 3 अध्यादेश लेकर 5 दफा अध्यादेश लेकर के आई मोदी जी की सरकार, जनता का दबाव आया, किसान का दबाव आया, विड्रा किया, उसके बाद 3 कृषि कानून लेकर के आए। 13 महीने तक लगातार पूरा देश भर का किसान बैठा रहा। 3 कृषि कानून में विड्रा होना पड़ा और मोदी जी की सरकार को किसान से माफी मांगनी पड़ी। ठीक अभी इसी प्रकार से अभी अमेरिका के साथ ट्रेड डील, व्यापार समझौता किया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान की खेती को भी बर्बाद करने का रास्ता अपनाया जा रहा है, हिंदुस्तान के पशुधन को भी बर्बाद करने का रास्ता अपनाया जा रहा है। और वो ट्रेड डील पे दस्तखत होकर के वो हमारी धरती पे, भारत की धरती पे लागू हो गया, तो खेती करने वाले किसान की खेती भी बर्बाद होगी, पशुधन भी बर्बाद होगा, और उसके घर में जो बेटा और बेटी नौकरी की तलाश में है, कोई ट्रेनिंग शुदा है, कोई कोचिंग शुदा है, वो सब चौपट हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहते हैं कि खेती करने वाला किसान खड़ा हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, आर्थिक तौर पे ताकतवर हो जाएगा, तो कभी भी सरकारों को ललकारने का काम करेगा। जिस तरह से राजस्थान का किसान सभा करती है, चाहे बिजली का सवाल आया, चाहे रावला घरसाना का सवाल आया, चाहे कर्जा माफी का सवाल आया, चाहे फसल बीमा का, ठीक उसी प्रकार से महाराष्ट्र में आपने देखा होगा लॉन्ग मार्च के रूप में किसान का कर्जा माफी के सवाल पे। इसलिए उन तमाम सवालों के लिए हमारा सम्मेलन होता है। सम्मेलन में आगे की नीतियां बनती है। अभी ट्रेड डील के सवाल को लेकर के, व्यापार समझौते के लिए उसके खिलाफ रणनीति बना करके एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में। कहाँ से लोग आए हुए इस सम्मेलन में? इस सम्मेलन में उदयपुर की तमाम तहसीलों के लोग हैं, तमाम तहसीलों के हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के चुनिंदा नेतागण, जिन्होंने तहसील के सम्मेलन में या ब्रांच के अध्यक्ष मंत्री के रूप में, गांव कमेटी के अध्यक्ष मंत्री के रूप में जो कार्यरत है, वो तमाम साथी यहाँ पे भाग ले रहे हैं। राजसमंद जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी इंटेलिजेंस यूनिट उदयपुर ने पटवार मंडल सेमा और अतिरिक्त प्रभार बड़े भानुजा के पटवारी राहुल शर्मा को नामांतरण खोलने की एवज में 4,000 रुपए की रिश्वत लेते उसके निवास से पकड़ा। कार्रवाई की भड़क लगते ही आरोपी ने रिश्वत की रकम टॉयलेट में फेंक दी, जिसे टीम ने मौके से बरामद कर लिया। राजसमंद जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इंटेलिजेंस यूनिट उदयपुर ने रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी टीम ने पटवार मंडल सेमा तहसील खमनौर और अतिरिक्त प्रभार पटवार मंडल बड़ा भानुजा के पटवारी राहुल शर्मा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी पटवारी राहुल शर्मा ने एक परिवादी से नामांतरण खोलने के बदले 7,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में सौदेबाजी के दौरान 5,000 रुपए लेने पर सहमति बनी। एसीबी द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोपी पहले ही 1,000 रुपए ले चुका था। इसके बाद एसीबी इंटेलिजेंस यूनिट उदयपुर ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। टीम ने आरोपी को उसके स्वयं के निवास पर 4,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी पटवारी ने रिश्वत की रकम को टॉयलेट में फेंकने का प्रयास किया ताकि सबूत मिटाया जा सके। हालांकि एसीबी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रिश्वत की राशि मौके से बरामद कर ली। कार्रवाई के बाद एसीबी अधिकारियों ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही उसके निवास और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की इस कार्रवाई के बाद राजसमंद जिले के राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। एसीबी अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और रिश्वतखोरी करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। राजसमंद जिले के नेगड़िया टोल पर कार्यरत इंदर सिंह झाला के इलाज के दौरान मौत के बाद करनी सेना और समाज बंधुओं का गुस्सा फूट पड़ा। इंदर सिंह को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मंगलवार सुबह से नेगड़िया टोल पर उग्र आंदोलन जारी है। हजारों की संख्या में लोग धरने पर बैठे हैं और टोल कंपनी पर
लापरवाही तथा परिवार को आर्थिक सहायता नहीं देने के आरोप लगा रहे हैं। वहीं करनी सेना पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। नेगड़िया टोल पर मंगलवार को माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब ऑन ड्यूटी हादसे में घायल हुए टोलकर्मी इंदर सिंह झाला के निधन के बाद करनी सेना और समाज बंधुओं ने उग्र आंदोलन शुरू कर दिया। सुबह करीब 8 बजे से जारी धरने में बड़ी संख्या में युवा समाजन और कार्यकर्ता मौके पर डटे रहे। जानकारी के अनुसार गोरेला निवासी स्वर्गीय इंदर सिंह झाला नेगड़िया टोल पर कार्यरत थे। ड्यूटी के दौरान हुए एक्सीडेंट में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान मंगलवार सुबह उनका निधन हो गया। परिजनों और समाज बंधुओं का आरोप है कि इलाज के दौरान टोल कंपनी की ओर से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी गई, जबकि परिवार लगातार मदद की मांग करता रहा। करनी सेना के जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा ने कहा कि टोल प्रशासन की तानाशाही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने 36 कौम और युवाओं से आंदोलन में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि न्याय के लिए अब मैदान में उतरना जरूरी है। वहीं नाथद्वारा उप प्रधान वैभव राज सिंह ने भी कहा कि समाज अब अन्याय सहन नहीं करेगा और इंदर सिंह को न्याय दिलाकर ही रहेगा। धरना स्थल पर प्रशासन और टोल कंपनी के अधिकारियों के साथ वार्ता का दौर लगातार जारी रहा, लेकिन देर शाम तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। आंदोलन को लेकर पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश का माहौल बना हुआ है। सर्व समाज के भाइयों से बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आपको ज्ञात है कि आज दिनांक 26 को जिस तरह से इंदर सिंह जी की जो डेथ हो गई है, उसको लेकर हम सब लोग नेगड़िया टोल पर एकत्रित हुए हैं। पर इस टोल की मनमानी और गुंडागर्दी की वजह से अभी तक हमारी मांगे नहीं मानी गई। मैं आप सभी सर्व समाज के भाइयों से आग्रह करता हूं कि अब आपको समय आ गया है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में नेगड़िया टोल पर पधारे और इस भाई को न्याय दिलाए। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अब समय निकालो, घर से बाहर निकलो, क्योंकि इस भाई को न्याय दिलाना है। हमारे साथ समाज के सभी प्रबुद्धजन खड़े हैं। आप सबकी ओर से विशेष निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में नेगड़िया टोल पर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। से बोलो, आप अपील करो, चलो बोलो। મારો આપ સબનું હાથ જોડી નિવેદન છે અને ન્યાયની કડી રે મહિને આપ સબ જણા ઘરે ઉતા મત રહો, ઘરે આ પછે હુઈ જઈજો, લેकिन आप सब जना निकलीन बाणे आओ और अड़ी मिश्रा अड़ी नेगड़िया टोल की जो तानाशाही है, नहीं तानाशाही रवैया ने उखाड़ी फेंकनो है। अगर आज इंदर सिंह जी ने अगर न्याय नहीं मिलो तो पछे आपने जो आज आप सब घरे बैठा बैठा ये वीडियो देखी रहो, वे खाली वीडियो देखते रही, जो खाली आपरे लारे अगर ये दुर्घटना भी तो कोई आईन उभो नहीं रहेगा। आज माटे आईन उभा लगा तो इंदर सिंह जी ने न्याय देवा वाले बातें माटे उभा लगा। आप सबको अपील है, अधिक को अधिक संख्या में नेगड़िया टोल पे पधारो। आप अपील उदयपुर में दाऊदी बोहरा समुदाय ने मंगलवार को ईद उल जुहा का पर्व धार्मिक आस्था और उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर शहर की विभिन्न मस्जिदों में सुबह विशेष नमाज अदा की गई। नमाज के बाद देश और शहर में अमन शांति, सुख चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। वहीं दिन भर समुदाय के लोगों ने पारंपरिक तरीके से कुर्बानी की रस्म अदा की। शाम को बोहरवाड़ी स्थित जमात खाना में सामूहिक नियाज का आयोजन भी किया गया। इस्लामी कैलेंडर के आखिरी माह जिल हज की 10 तारीख को मनाए जाने वाले ईद उल जुहा पर्व को लेकर उदयपुर में दाऊदी बोहरा समुदाय में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही समुदाय के लोग पारंपरिक परिधानों में मस्जिदों की ओर पहुंचने लगे और धार्मिक माहौल के बीच विशेष नमाज अदा की गई। दाऊदी बोहरा जमात के प्रवक्ता मंसूर अली ओढ़ावाला ने बताया, मंगलवार सुबह 6 बजे शहर के रसूलपुरा, वजीहपुरा, मोहिदपुरा, चमनपुरा, खारौल कॉलोनी, खांजीपीर और खानपुरा सहित विभिन्न क्षेत्रों की मस्जिदों में ईद उल जुहा की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद समाजजनों ने देश और शहर में अमन शांति, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। उन्होंने बताया कि दिन भर समुदाय के लोगों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में कुर्बानी की रस्म भी अदा की गई। धार्मिक परंपराओं के अनुसार लोगों ने जरूरतमंदों की मदद की और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। ईद उल जुहा की नमाज रसूलपुरा में जनाब आकिब अली पलाना वाला, वजीहपुरा में जनाब मुदस्सर अली जरीवाला, खारोल कॉलोनी में मुल्ला हाजी सज्जाद हुसैन, खारागुड़ा वाला, चमनपुरा में जनाब मुवस्सिल के आर, खानपुरा में हाजी जनाब अनीस अली, खांजीपीर में हाजी अब्बास अली पलाना वाला और पुला क्षेत्र में हाजी हातिम अली
चाचूलिया वाला ने अदा करवाई। वहीं शाम के समय बोहरवाड़ी और जमात खाना में सामूहिक नियाज का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। उदयपुर के ऐश्वर्या कॉलेज में शायराना परिवार द्वारा भव्य संगीत समारोह और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उदयपुर सहित राजसमंद, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और भीलवाड़ा के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। समारोह में शास्त्रीय गायन, गजल, लोकगीत, सूफी गीत और भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। समारोह में कई प्रशासनिक और सांस्कृतिक हस्तियां भी मौजूद रही। उदयपुर के ऐश्वर्या कॉलेज में आयोजित शायराना परिवार के संगीत समारोह में कला, साहित्य और संगीत का अनूठा संगम देखने को मिला। समारोह में मुख्य अतिथि विदेश सेवा के अधिकारी और सांस्कृतिक राजदूत डॉक्टर धीरज प्रकाश जोशी रहे, जबकि अध्यक्षता एडिशनल सेल टैक्स कमिश्नर कविता पाठक ने की। कार्यक्रम में भौतिक शास्त्री राजेश भट्ट, गजल गायक देवेंद्र हिरण, देवस्थान विभाग अतिरिक्त आयुक्त गीताश्री मालवीय और सीनियर अकाउंट ऑफिसर सीमा गीतेश्वरी सहित कई गण्यमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम प्रभारी और गायक ललित गोयल ने बताया कि शायराना परिवार पिछले 15 वर्षों से साहित्य और संगीत की प्रतिभाओं को निःशुल्क मंच उपलब्ध कराकर सामाजिक सरोकारों से जुड़ा कार्य कर रहा है। संस्था से राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों के कलाकार जुड़े हुए हैं। समारोह में शास्त्रीय गायन, दोहे, छंद, गजल, लोकगीत, भजन और फिल्मी गीतों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नाथद्वारा से आई राष्ट्रीय स्तर की संगीतकार मनस्वी व्यास ने शास्त्रीय भजनों की प्रस्तुति देकर खूब वाहवाही लूटी। दर्शकों की मांग है कि उन्होंने कई भजन और गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर उन्हें प्रतीक चिन्ह और उपहार राशि देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर धीरज प्रकाश जोशी ने प्रतियोगिता का जजमेंट करते हुए कलाकारों की प्रतिभा की सराहना की और शायराना परिवार को संस्कृति और साहित्य का सशक्त मंच बताया। उन्होंने कहा कि आगामी राज्य स्तरीय आयोजनों में प्रतिभागियों को और अवसर दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में इमरान साबरी ने प्रथम, नारायण लाल लोहार ने द्वितीय और सीनियर अकाउंट ऑफिसर हेमंत सूर्यवंशी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं शिक्षा अधिकारी इंदु के जैन और उद्योगपति मुकेश शर्मा को संतावना पुरस्कार प्रदान किया गया। विजेताओं को ट्रॉफी, उपहार, प्रमाण पत्र और शायराना उदयपुर परिवार की निःशुल्क सदस्यता दी गई। कार्यक्रम का संचालन साहित्यकार आभा सिरसिकर ने शोर और शायरी और छंदों के साथ किया, जिससे समारोह को और भी यादगार बना दिया। से समथिंग क्या बोलना चाहो बता दो। जो आपकी इच्छा है। आज शायराना परिवार के इस आयोजन में आकर के बहुत ही खुशी और आनंद का अनुभव कर रहा हूँ मैं। इतने अच्छे कलाकारों को सुनने का मौका मिला। इतने अच्छे कलाकार इस मेवाड़ की धरा पर, इस उदयपुर की जिलों की नगरी में उपस्थित हैं। शायद मुझे इतना आभास नहीं था कि इतना सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। मेरा आग्रह है सभी जुड़े शायराना परिवार से। और जीवन में सारे कार्य चलते रहते हैं, परंतु जीवन का परम उद्देश्य आनंद है और उसका स्रोत जो है वो कहीं ना कहीं गीत, संगीत और हमारी कला और संस्कृति है। तो निश्चित रूप से परम अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कला और संस्कृति ही एकमात्र माध्यम हो सकता है। मुझे लगता है शायराना परिवार उसके लिए बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शायराना परिवार के म्यूजिक फेस्टिवल में आकर बहुत खुशी हुई। बहुत ही सुरीले और बहुत ही गुणी कलाकारों को सुनने का मौका मिला और मैं कामना करता हूं कि इसी प्रकार यह शायराना का कारवां आगे बढ़े और अपना नाम राष्ट्रीय लेवल पर करे और ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को ऐसा मंच प्रदान करे जिससे वो आगे करियर में बढ़ पाए। और धन्यवाद। थैंक यू। माँ शारदे को नमन। शायराना परिवार के इस कार्यक्रम में जो सभी की कला का अवलोकन और अनुभूति करने का अवसर मिला, इसी प्रकार से माँ शारदे का आशीर्वाद
बना रहे और ये यात्रा निरंतर चलती रहे। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला आया सामने। बेटी सहित मां नकदी लेकर हुई फरार, पुलिस जुटी मामले की जांच में। उदयपुर में चलते स्कूटी बनी आग का गोला, हादसे के बाद मची अफरा तफरी, बड़ा हादसा होने से टला। उदयपुर चित्तौड़गढ़ पर यात्रियों से भरी बस पलटी, हादसे में एक की हुई मौत, 15 घायल। सावलिया जी जाते वक्त हुआ हादसा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प। पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है।